Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. Welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So पार्ट नंबर 46 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.6 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस लेक्चर में मैं आपको एग्जामिन करना है आपको कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फ्रॉम 1 to 6। आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को आज हम इसमें करने वाले हैं। क्या चेक करना है आपको? कंसिस्टेंसी चेक करनी है सिस्टम की, ठीक है। तो 2x2 वाले जितने क्वेश्चन हैं आज हम उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। तो देखिए कंसिस्टेंसी के लिए क्या होता था। कंसिस्टेंसी के लिए मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंशिएशन अगर डिटर्मिनेंट क्या आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। और डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो हमको यही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो अच्छे से इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला फॉर्मेट बताया था कि नहीं? ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला फॉर्मेट बताया था आपको। तो ए क्या था? ए क्या निकल के आया था? ए हमारा निकल के आता था जो इसके आपके स्केलर मल्टीपल है, यानी कि एक्स के साथ क्या है? 1। ऐसे ही 2 वाई के साथ क्या है? 2। और यहाँ पे एक्स के साथ क्या है? 2 और वाई के साथ क्या है? 3। तो ये स्केलर मल्टीपल। अब इसी का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा? देखिए 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। क्या निकल के आया? -1। क्या निकल के आया? -1। अब आप देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया है? -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल नहीं है? 0 के इक्वल नहीं है। तो ये कैसा सिस्टम है? ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम है। हम बोल सकते हैं ये एक कैसा सिस्टम है? इट इज़ कंसिस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? इट इज़ कंसिस्टेंट। इट इज़ कंसिस्टेंट सिस्टम। देखिए अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा तो एक कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और ये मैंने आपको क्या बताया था? ए एक्स इज इक्वल टू बी। आप पार्ट नंबर 45 को देख सकते हैं, वहीं पे मैंने आपको बताया था। तो वहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। और ए ये क्या होता है? स्केलर मल्टीपल होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के। और एक्स क्या होता है? ये जो एक्स और वाई दिया गया है। और बी क्या होता है? ये जो राइट हैंड साइड में स्केलर मल्टीपल दिए गए होते हैं। अब जैसे हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला है जो कि इक्वल टू आया है -1 के, तो हमको क्या पता चला? ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है? 2x - y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 4। तो ए निकाल लीजिए यहाँ से। तो ए क्या निकलेगा? 2 y के साथ क्या है? -1 है। क्या है? -1। आपको सब कुछ प्लस में रखना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स सी जेड। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड होता है। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या होता है? सी जेड इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या निकल के आई? 2। बी की वैल्यू क्या निकल के आई है? -1 निकल के आई है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सी है नहीं तो हम ना जेड है हमारे पास, तो 2x2 मैट्रिक्स ही बनाएंगे। तो 2 2 -1 और नीचे क्या निकल के आएगा? 1 1। अब इसका ही आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए। तो 1 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 -1 1 और 1 का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 1 जा 2, माइनस बीच में होता है। अब देखिए 1 × 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए 1 × -1 करेंगे तो -1। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो क्या निकल के आएगा? 3। अब यहाँ पे भी क्या निकल के आया है? डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3। ये भी 0 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? कंसिस्टेंट सिस्टम है। 0 के इक्वल नहीं आया है तो ये भी एक कैसा सिस्टम है? ये भी एक आपका कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो इसको कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। ये भी एक कंसिस्टेंट सिस्टम है। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो तीसरे क्वेश्चन में भी आप ए को अलग कर लीजिए। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 3 2 और 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे हम। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 6 का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो 6 1 जा 6 माइनस 2 3 जा 6। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया है? 0। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया है? 0। तो हम कह सकते हैं ये कैसा सिस्टम है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है। देखिए इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट आपका किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल।
तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को मैंने कराया, जो भी 2 ऑर्डर 2 वाले आपको क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपको इस लेक्चर में कराए हैं। अब जो भी 3 ऑर्डर 3 वाले होंगे वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। और जैसा कि आपको बताया डिफरेंशिएशन करा दिया है, तो इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कराना स्टार्ट करूँगा। उसको भी बहुत सिंपल मेथड में, मैं तो सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ा के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कराता जाऊँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सभी को धन्यवाद।